गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज का टॉपिक है हमारा गाउस लॉ। इससे पहले हम अप टू 1.13 वी हैव डिस्कस्ड। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आज का हमारा टॉपिक है गाउस लॉ। गाउस लॉ का एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये फाई ई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हमने 1.10 में पढ़ा था। टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कहता है कि जो भी आपका टोटल फ्लक्स होगा इन ए क्लोज सरफेस, दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड सरफेस is 1/एप्सिलॉन नॉट times the charge enclosed by the closed surface। क्लियर। इसके प्रूफ के लिए क्या किया बेटा, हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया एट द पॉइंट ए, क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये बनाया मैंने स्फीयर। ओके, अब इस सरफेस पे कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो आप। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ लिया, डी ए। एरिया वेक्टर हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ देखिए बेटा, टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। नाउ फाई ई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस्टिटा, डॉट को हटाएंगे क्या जाएगा, कॉस्टिटा। थीटा कितना है यहाँ पे, 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर इन द सेम डायरेक्शन। अभी बताया था मैंने आपको डायग्राम में डिस्कस करके। कॉस 0 कितना होता है, 1। ई को बाहर ले गए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इट इज़ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एज इट इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, 4πr²। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ द गाउस लॉ। नेक्स्ट आता है बेटा कि चार्ज को एनक्लोज करने के लिए, जैसे चार्जेस है, इनको एनक्लोज करने के लिए आप एक सरफेस बना रहे हो, या हाइपोथेटिकल सरफेस है, स्क्वायर, ट्राइंगल या आर्बिट्री शेप, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग द चार्जेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है। नाउ तीनों में एक चीज़ देखिए आपने, तीनों के अंदर टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, Q1 + Q2 + Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो गॉसियन सरफेस के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। इज इट क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, रीड कीजिए, द टोटल फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। अगेन सेकेंड पॉइंट है, ये चार्जेस रखे हुए बेटा, दिख रहे हैं आपको चार्जेस, ये ऐसे रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हुए हैं। तीनों के अंदर टोटल फ्लक्स कितना है, Q1 + Q2 + Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि जो भी टोटल फ्लक्स है वो चार्ज की पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। चार्ज कहीं भी रखा हो, लेकिन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, Q1 + Q2 + Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन में उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द चार्ज। अब इस फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं अपन। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, फाई ई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला जो है दिस इज ड्यू टू द ऑल द चार्जेस, मतलब जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर है कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है अपने क्लोज सरफेस से। ये देखो ये रहा। तो मैंने कितने चार्ज बना रखे हैं यहाँ पे, 4। एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बनाई है आपने, तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, Q1 + Q2 + Q4। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज़ ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट हियर। यहाँ तक कोई डाउट आपको। इन केस ऑफ मीडियम, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था, फोर्स के बारे में जाना था, आज हम फ्लक्स के बारे में स्टडी करते हैं। फ्लक्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल है, फाई ई के। तो फाई एम किसके इक्वल होगा, फाई ई अपॉन एप्सिलॉन आर। अब हम ऑप्टेन करना चाहते हैं कुलाम्स लॉ फ्रॉम गाउस थ्योरम। वापस मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, या आपने स्फेयर बनाया, कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट लो, मैंने यहाँ ले लिया। एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, आउटवर्ड।
इस स्फेयर के अंदर कितना चार्ज एंक्लोज है, क्यू, ये क्यू नोट है जो इसके सरफेस पे रखा हुआ है। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ देखिए ए डी ए कॉस जीरो, पता है ना क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जीरो कॉस जीरो 1 हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन ए, और ए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको यहाँ ले गए तो मेरे पास में ए का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। टॉपिक 1.8 में पढ़ा था हमने कि कोई भी टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो देखिए क्यू नॉट एज इट इज़, ई की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द वर्कशीट फॉर यू दैट यू हैव टू डू इट बाई टुडे। तो आज मैं ये चाहता हूँ बेटा आप सबसे कि आज आप 1.14 के स्टार्टिंग पॉइंट तक कंप्लीट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, और उसके बाद हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, एटलीस्ट इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम देखोगे आप, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। थैंक यू।